2019। एंड क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहा गया है कि जो इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर में से है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 21 2019, ठीक है, इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स चैप्टर में से है। एसके लिमिटेड issued 1012% debentures of ₹100 each. Give journal entries for redemption of debentures in the books of the company under the following conditions. ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को 3 कंडीशंस दिए गए हैं। तो उसी 3 कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे ओनली रिडम्पशंस का जो जर्नल एंट्री पास करने कहा गया। अगर यहाँ पे इश्यू की कहा होता तो मतलब यहाँ पे जर्नल एंट्री होता है इशू एंड रिडम्पशन, तो हम लोग पता है जो 3 एंट्रीज पास करते हैं, ठीक है। हर एक सिचुएशन का 3 एंट्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे ओनली रिडम्पशन का है तो हम लोग 2 एंट्री पास करेंगे। इशू का कोई एंट्री हम लोग इशू रिलेटेड कोई एंट्री हम लोग पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन में कहा गया हम लोग को ये देखिए 1000 डिवेंचर और कितना प्राइस है एक डिवेंचर का, वो 100 ईच है, देखिए। तो फर्स्ट कंडीशन में इशूड एट पर एंड रिडीमेबल एट पर आफ्टर 5 years। फर्स्ट जो कंडीशन है वो डिवेंचर इशू किया गया था एट पर में एंड रिडीम भी एट पर में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन फॉर रिडम्पशन, अब देखिए डेट तो नहीं है इसलिए यहाँ पे केस ए का जो रोमन 1 हम लोग दे दिए, ठीक है। और ये तो जर्नल का फॉर्मेट पता ही है, आता होगा। तो देखिए फर्स्ट ये जो रिडम्पशन का होगा, देखिए कितना परसेंट डिवेंचर है, 12% डिवेंचर। तो हम लोग जब इशू करते हैं तो डिवेंचर अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और रिडीम करेंगे तो डिवेंचर अकाउंट उल्टा एंट्री पास करेंगे जो डेबिट होगा, ठीक है। तो लिख लेंगे 12% डिवेंचर्स डिवेंचर्स अकाउंट, वो कितना है 1000, तो डिवेंचर है और इसका प्राइस कितना है 100 ईच है और 8 पर में है तो कोई भी डिस्काउंट और प्रीमियम हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1 1 सा कितना होगा 1 ही होता है और कितना 0 है 50, ठीक है। तो 1 लाख हो जाएगा, हो गया। अब जो क्रेडिट करेंगे वो डिवेंचर होल्डर अकाउंट कर देंगे, ठीक है। टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, अभी सेम अमाउंट होगा 1 लाख ही होगा, ओके। नरेशन होगा बीइंग ड्यू ऑन रिडेम्पशन, बस इतना तक लिख दिया, अमाउंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री या फिर ड्यू है, ड्यू का एंट्री थी, अब हम पेमेंट करेंगे तो सेकेंड एंट्री में पेमेंट कर देते हैं। देखिए ये जो डिवेंचर होल्डर अकाउंट इसको डेबिट करेंगे, डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट, अमाउंट कितना है अमाउंट तो सेम 1 लाख ही है तो लिख लो 1 लाख टू बैंक, ठीक है, टू बैंक अकाउंट। हो गया, इसका नरेशन क्या होगा बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन। अब पहला एंट्री में हम लोग ड्यू किया और सेकेंड एंट्री में हम लोग पेमेंट कर दी, ठीक है। बीइंग पेड ऑन रिडम्पशन, हो गया।
1 था वो हम लोगों ने कर लिया, वो एट पार में था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आया। फर्स्ट एंट्री डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट दे दिया, डिवेंचर होल्डर, नेक्स्ट ने डिवेंचर होल्डर को डेबिट किया, बैंक को क्रेडिट किया, हो गया। अब सेकेंड, ये तो केस ए बी है, तो ए बी नहीं, ये 1 है तो 1 ही है, ठीक है। केस 1 ए मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, वहाँ पे ए भी नहीं है तो केस ए 1 इसका ए, और ये मान लेंगे बी, हो गया। अब केस 2, केस 2 का जो फर्स्ट एंट्री है इसको ए मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिवेंचर इशू किया गया था एट पार में एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। अब देखिए आफ्टर 5 ईयर्स, सॉरी, अब देखिए डिवेंचर को रिडीम किया जाएगा जो 5% प्रीमियम में, तो देखिए पहले तो 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट होगा ही होगा, 12% डिवेंचर्स अकाउंट, वो कितना होगा 1,01,000 डिवेंचर्स है और 100 प्राइस है, तो हो गया 1 लाख। अब देखिए ये जो सेकंड में इसको जब हम लोग इशू किया, इशू का एंट्री जो पास किए थे, तो हम लोग कुछ ऐसा ही था, देखिए बैंक अकाउंट हम लोग ने डेबिट किए थे, ठीक है, 1 लाख ही मिला था क्योंकि इशू एट पार में था, तो 1 लाख मिला था। नेक्स्ट हम लोगों ने जो और भी एक अमाउंट डेबिट किए थे, जैसे कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, क्या लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर के एक अमाउंट हम लोगों ने डेबिट किए थे, इसका अमाउंट हम लोगों ने दिए थे, जो 1000 डिवेंचर मल्टीप्लाइड बाई 5% है तो 100 का 5 होगा, ठीक है, इसको भी हम लोगों ने डेबिट किए थे, अमाउंट थोड़ा इस साइड में लिख लेते हैं, ठीक है, तो 1 लाख, तो इसका अमाउंट कितना था 5 1 5, तो 5000 था, ठीक है। और हम लोगों ने क्रेडिट किए थे 12% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स, चलो शॉर्ट में लिख देता हूँ, 12% इसका इक्वेशन कैसा था 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो था 1 लाख। इशू के टाइम में हम लोग ऐसा एंट्री पास किए थे, ठीक है। अब तो हम लोग इशू का एंट्री नहीं देंगे, तो ओनली रिडम्पशन की एंट्री पास करेंगे, ठीक है, एक बार ड्यू करेंगे और सेकेंड एंट्री में हम लोग पेमेंट कर देंगे। और नेक्स्ट में एक एंट्री हम लोगों ने दिए थे जो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऐसा करके और एक एंट्री पास किए थे जो हम लोगों का था 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5 था, और 5000 एक एंट्री दिए थे। अब देखिए ये जो दो अकाउंट हम लोगों ने क्रेडिट किए थे, इसको रिडम्पशन के टाइम में हम लोग डेबिट करेंगे, ठीक है, ये तो कर लिया। अभी इसको करेंगे जो प्रीमियम वाला, इसका अमाउंट होगा 1000 मल्टीप्लाइड बाई 5% ना, तो 5% 100 का 5% 5 होता है, तो वो हो जाएगा 5000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगा डिवेंचर होल्डर अकाउंट, वो जितना अमाउंट यहाँ पे 1 लाख है, 1 लाख प्लस 5000, 1 लाख 5000 हो जाएगा, हो गया। सेम नरेशन यहाँ पे देंगे, अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखना चाह रहे हो तो लिख लेना, अदरवाइज यहाँ पे ही छोड़ देना, ठीक है। ऑफ रिडम्पशन लिख लेना, अच्छा लग रहा है, इतना लंबा भी नहीं हुआ ना, तो लिख लेना अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, बस हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट एंट्री
हम लोग पेमेंट करना है, ये तो ड्यू का एंट्री हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये जो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक क्रेडिट करेंगे, ठीक है। डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट वो कितना है, 1,05,000 है, 1,05,000 टू बैंक वो कितना है, वो 1,05,000 है, ओके। डी ये नरेशन लिख लेना, अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, चलो लिख देता हूँ, अमाउंट हो गया, जो केस 2 कंप्लीट हो गया। अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 1 कर दिए, 2 केस 2 कर दिए, अब 3 करेंगे। अब देखिए ये दोनों तो हम लोग पास कर लिया, अब ये जो थर्ड केस, ठीक है, केस स्टार्ट और इसका ए फर्स्ट स्टैंडर्ड। अब देखिए यहाँ पे तो डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, प्रीमियम पे इशू किया गया एंड रिडीमेबल एट पार आफ्टर 5 years। ये तो बिल्कुल इजी है, यहाँ पे इशू तो प्रीमियम में किया गया, लेकिन रिडीम जो रिडीमेबल एट पार, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग का, क्योंकि हम लोग इशू का एंट्री तो नहीं दे रहा है। तो देखिए हम लोग सिंपली लिख लेंगे योर 12% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना डिवेंचर्स 1,000 डिवेंचर्स है यहाँ पे, और प्राइस कितना 100 ईच है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट 2 डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। और कितना है, तो सेम 1 लाख ही होगा, डिवेंचर होल्डर्स 1 लाख, ठीक है। तो नरेशन होगा अमाउंट ड्यू ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन डिवेंचर, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया डिवेंचर, ओके। अब सेकेंड एंट्री देखिए, केस बी मतलब 3 का सेकेंड एंट्री, ये तो हम लोगों ने ड्यू का एंट्री पास किए थे, अब हम लोग पेमेंट करेंगे, ठीक है। इशूड पर एंड रिडीमेबल एट, सॉरी इशूड पर एंड रिडीमेबल एट पर, ठीक है। अब देखिए तो डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट करेंगे, अमाउंट सेम ही होगा 1 लाख, और क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट हो गया 1 लाख। बीइंग बीइंग अमाउंट पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स, ये ड्यू का एंट्री था, ये हम लोगों ने पेमेंट कर दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। तो 2000